हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिलानी। इस वीडियो में हम दो स्पेशल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना सीखेंगे कि हमको इसे कैश बुक में कैसे मेंटेन करना होता है, कैसे रिकॉर्ड करना होता है। तो टॉपिक बहुत सिंपल है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि कैश बुक की कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है कि कैश अगर हमने बैंक में डिपॉजिट कराया है या कैश मैंने बैंक से विड्रॉ किया है ऑफिस पर्पस के लिए, तो उसको हम कैश बुक में कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास ऑलरेडी कैश और बैंक बैलेंस रखा हुआ है। इसको हम क्या कहते हैं, टू बैलेंस बीडी। 1 अप्रैल 2020 को हमारे पास कैश है 5 लाख और बैंक बैलेंस है 10 लाख। अब मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए कैश उठाकर बैंक में डिपॉजिट करा दिए, तो क्या होगा, आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। आपके पास से कैश कम और आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज। तो आपने क्या किया, बैंक के अंदर 1 लाख रुपए जमा करा दिए। अब बैंक बैलेंस आपका इंक्रीज हो गया। अब बैंक बैलेंस ये जो इंक्रीज हुआ है, इसका रीजन क्या है, ये है रीजन कैश। अब आपने बैंक बैलेंस तो इंक्रीज कर दिया, क्या इस ट्रांजैक्शन की वजह से क्या आपने कैश बुक के अंदर कैश का बैलेंस कम करके दिखाया अब तक? नहीं, क्योंकि कैश तो आपके पास अभी भी 5 के 5 है, 5 लाख। तो कैश बैलेंस अगर आपको कम करना भी होता है या कैश की कोई पेमेंट करनी भी होती है, तो आप कहां से करते हो, क्रेडिट साइड से। तो डेफिनेटली आप कैश के कॉलम के अंदर 1 लाख रुपए लिख दीजिए कि ये जो 1 लाख रुपए चले गए हैं आपके, ये कहां पे चले गए हैं, बैंक में। या आप ये भी तो कह सकते हो ना कि आपने 1 लाख रुपए बैंक को दे दिए हैं, क्योंकि अगर आप किसी पार्टी को पैसा देते हो तो उस पार्टी का भी तो नेम लिख देते हो। इसी तरह से जब आपने कैश उठाकर बैंक में डिपॉजिट कराया है, तो आपने कैश के कॉलम में अमाउंट लिख दिया और सामने पार्टी का नेम, दैट इज बैंक। तो ये एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसको हम कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन कहते हैं, मतलब सेम टाइम पर कैश और बैंक बैलेंस सेम अमाउंट से इफेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि 1 लाख रुपया बैंक में जाने से बैंक इंक्रीज हो गया और कैश आपका सेम टाइम पर कम हो गया। इसीलिए हम इस ट्रांजैक्शन को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन। इसीलिए हमें एल एफ के कॉलम में क्या लिखना होता है, सी वर्ड यूज करना होता है, सी लेटर यूज करना होता है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन। अदरवाइज कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन का मैंने कंप्लीट वीडियो पहले भी बना दिया है, आप देखना चाहते हो वो भी देख सकते हैं, क्योंकि कंप्लीट प्लेलिस्ट आपकी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। तो ये वाली एंट्री मैंने आपको कौन सी बताई, जब हमने अमाउंट बैंक में डिपॉजिट कराया है। इसी तरह से मान लीजिए मैं बैंक से अमाउंट विड्रॉ कर लेता हूं। मान लीजिए मुझे पैसे की जरूरत है, दुकान में पैसा चाहिए, तो मैंने क्या किया, बैंक से 2 लाख रुपए निकलवा लिए। अब बैंक से 2 लाख रुपए निकलवाऊंगा तो क्या होगा, मेरे पास कैश आ जाएगा। ये वाला कैश मेरे पास कहां से आया, बैंक से आया। तो मैं क्या करूंगा, 2 लाख रुपए कैश में इंक्रीज कर दूंगा और सामने क्या लिख दूंगा, उसका रीजन लिख दूंगा। अब आपने कैश में 2 लाख रुपए तो ऐड कर दिए, आपने अपने गले में, आपने अपने वॉलेट में 2 लाख रुपए डाल दिए, पर क्या कैश बुक के अंदर आपने अपना बैंक बैलेंस कम किया? नहीं, क्योंकि बैंक के अंदर तो पैसा आपके पास अभी भी 11 लाख है। तो बैंक बैलेंस रियलिटी में कम हो चुका है, क्योंकि आपने 2 लाख रुपए कैश में निकाल लिए हैं। तो अब बारी है हमको बैंक बैलेंस कम करके दिखाने की। तो बैंक बैलेंस 11 लाख है, तो 11 लाख रुपए में से 2 लाख रुपए रियलिटी में कम हो चुके हैं। तो यहां पर आप 2 लाख लिख दीजिए। ये 2 लाख कहां गए हैं आपके, आपके पास कैश में चले गए हैं। तो कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से कैश और बैंक अकाउंट सेम टाइम पर सेम अमाउंट से इफेक्ट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। क्योंकि जो सेकंड ट्रांजैक्शन में आपको 2 लाख की करके दिखाई है अभी, इस ट्रांजैक्शन से क्या हुआ, कैश आपका 2 लाख से इंक्रीज हो गया और आपका बैंक बैलेंस 2 लाख से डिक्रीज हो गया। इसीलिए इस ट्रांजैक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन। ये हुई हमारी कैश बुक की बात कि कैश बुक के अंदर इस टाइप के टॉपिक को हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा और पीछे लेके जाता हूं, जर्नल एंट्रीज के चैप्टर में। जर्नल एंट्रीज के चैप्टर के अंदर हम क्या करते थे, मान लीजिए ये वाली ट्रांजैक्शन मुझे रिकॉर्ड करनी है जर्नल एंट्री में, तो हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। हम क्या करेंगे, बैंक बैलेंस इंक्रीज कर देंगे और कैश का बैलेंस क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे। तो पहले वाली एंट्री को अगर मैं रिकॉर्ड करूं तो क्या कर सकता हूं, बैंक अकाउंट डेबिट
टू कैश अकाउंट, क्या लिखूंगा 1 लाख 1 लाख। ये पहली वाली ट्रांजैक्शन को हम जर्नल एंट्रीज में रिकॉर्ड कर सकते थे। जर्नल एंट्रीज के चैप्टर के अंदर हमने इस टाइप की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना सीखा है। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सेकंड ट्रांजैक्शन देखिए, आपने कैश ऑफिस पर्पस के लिए बैंक से निकलवा लिया, तो आप जर्नल एंट्रीज के चैप्टर में कैसे रिकॉर्ड करते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहां पर आपका अमाउंट आ जाएगा, और जो अमाउंट हमने 2 लाख रुपए निकलवाया है, कैश आपका 2 लाख से इंक्रीज हो गया और बैंक बैलेंस आपका 2 लाख से डिक्रीज हो गया। तो जर्नल एंट्रीज के चैप्टर के अंदर हम ऐसे करते थे। और इसको अगर आपको यहां पे वेरीफाई करना है तो यहां पर देख लीजिए, पहली एंट्री के अंदर क्या हुआ, पहली एंट्री क्या थी आपकी, हमने बैंक में अमाउंट डिपॉजिट कराया था। मैंने क्या एंट्री की, बैंक अकाउंट को डेबिट किया 1 लाख रुपए से, और कैश अकाउंट को क्या किया, मैंने क्रेडिट किया। तो बैंक को मैंने डेबिट किया है, देखो बैंक को मैंने डेबिट किया, बैंक को मैंने डेबिट ही किया है, और कैश को क्या किया है, क्रेडिट। तो 1 लाख रुपए को जब यहां पर मैंने बैंक के कॉलम में डेबिट किया, और तो कैश के कॉलम में क्या किया, क्रेडिट। तो यहां पर पहली एंट्री देखिए। सेकेंड एंट्री में क्या किया मैंने, कैश बैंक से निकलवाया है, तो कैश को मैंने क्या किया, डेबिट। तो यहां पर देखिए, जब आपने कैश निकलवाया था बैंक में, बैंक से पैसा निकलवाया है, तो आपने कैश को क्या किया है, डेबिट, और बैंक को क्या किया है, क्रेडिट। तो यहां पर देखो, बैंक को मैंने क्रेडिट किया है, रीजन रीजन लिख दिया। तो जर्नल एंट्रीज के चैप्टर के अंदर हम ये ट्रांजैक्शन इस तरह से रिकॉर्ड करते थे, जर्नल एंट्री करनी होती थी। अब चैप्टर है हमारा कैश बुक का, तो कैश बुक के चैप्टर के अंदर हमको इस तरह से रिकॉर्ड करना होता है, मेंटेन करना होता है। तो आने वाली वीडियोस के अंदर हम कुछ और टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे, तो आप कंप्लीट प्लेलिस्ट को भी देखिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।